हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, कि रिसर्च रिपोर्ट है ये क्या होती है। ठीक है, रिपोर्ट हमारे पास सिंपली हम कोई भी चीज़ को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर कंडक्ट किया, किस जगह पर कंडक्ट किया, किस तरीके से कंडक्ट किया। ठीक है, और ये सब कुछ हम जो है ना एक डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से लिख देते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट इज़ अ टेंजिबल आउटपुट ऑफ रिसर्च, यानी जो हम रिसर्च कर लेते हैं ना उसका जो आउटपुट आता है, हमारे पास जो आउटपुट लास्ट में आता है ना वो रिटन फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो उसी को हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये टेंजिबल होता है। टेंजिबल मत मीन कि हम देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिटन डॉक्यूमेंट्स होती है। ठीक है, और देट कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जो हमारे साथ जो कम्युनिकेट करती है फाइंडिंग्स, जो रिसर्च फाइंडिंग्स है ना उसमें कम्युनिकेट करती है किस तरीके से कि हमने ये रिसर्च कब कब किया, कहाँ पर किया, किस जगह पर किया, किससे किया, और ये सब कुछ जो है ना हम एक डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, द जनरल पर्पस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो जनरल पर्पस है ना वो भी यही है कि जो फाइंडिंग्स है ना, जो कम्युनिकेशन है रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट कम्युनिकेशन है ना, फाइंडिंग्स है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना उसमें एक अहम किरदार अदा करती है कि आपने जो ये काम कर दिया, कहाँ पर कर दिया, किस जगह पर कर दिया, किस लिए कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना आप एक रिटन फॉर्म में लिख देते हो। ठीक है, तो जनरल पर्पस भी किस कोई भी यही होती है कि एक रिसर्च है ना वो किस तरह कम्युनिकेट करती है फाइंडिंग्स में। ठीक है, कि आपने जो है ना कब, कहाँ और किस जगह पर क्या चीज़ जो है ना कंडक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च पर प्रोसेस, ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है। जब हम सब कुछ रिसर्च कर लेते हैं ना तो ये हमारे पास लास्ट स्टेज में आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी और रिसर्च की। तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टडी जो है ना, जो आप रिसर्च कंडक्ट करते हो उसी टाइम में आपने जो है ना क्या क्या किया, तो वो सब कुछ जो है ना आप रिपोर्ट में लिख देते हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी। अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी इसकी डिफिनीशन किस तरह करती है। ठीक है, द पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़ टू कन्वे, जो पर्पस है ना रिसर्च रिपोर्ट का, जो पर्पस है, ठीक है, वो होता है टू कन्वे करे इंटरेस्टेड पर्सन, जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसको, उसकी तरफ हम कन्वे करें द एंटायर रिजल्ट, सारा रिजल्ट हमने जो जो भी किया है उसको हम कन्वे करें। सर्वे सफिशेंट, सर्वे के दौरान, रिसर्च सर्वे के दौरान हमने जो भी कलेक्शन किया है, किस टेक्निक से किया है, किस तरीके से किया है। ठीक है, वो सब कुछ जो हम ना कन्वे करें इंटरेस्टेड पर्सन की तरफ, और एक सफिशेंट डिटेल में। ठीक है, टू अरेंज to enable each reader to comprehend the data and determine himself the validity of the conclusion। ठीक है, और उसका जो वैलिडिटी है ना वो एक कंक्लूजन की तरफ आपके पास में जो आए ना, कंक्लूजन में जो है ना उसको वैलिडिटी आ सके कि आपने जो रिसर्च कर दिया है ना वो किस तरीके से कर दिया है, किस अंदाज से कर दिया, किस टेक्निक से कर दिया है, किस तरीके कहाँ कर दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना इसमें एक वैलिडिटी कंक्लूजन में आ जाए।